हम सब मोतिहारी के युवा हैं। हम सब में वो ताकत है दुनिया को बदलने का, अपने भारत को बदलने का। और हम लोग बिहार में रहते हैं तो अपने बिहार को बदलने का। जब बदलाव करने का सोच ही रहे हैं तो क्यों ना अपने मोतिहारी से ही शुरू किया जाए। तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं एक नई शुरुआत की, अपना काम शुरू करने का, अपने सपने को हकीकत में बदलने की और उस सपने को जीने का। सब लोग तो नौकरी ढूंढ ही रहा है, जो अनपढ़ है वो भी नौकरी ढूंढ रहा है, जो पढ़ा लिखा है वो भी नौकरी ढूंढ रहा है। क्यों ना हम लोग अपना काम शुरू करें और उसमें नौकरी देने का काम शुरू करें। कुछ शुरू करने जा रहे हैं तो सबसे पहला चीज जो होता है उसके बारे में आपके पास कितना हुनर है, उस काम को कितना जानते हैं, उस काम को करने के लिए आपकी काबिलियत है कि नहीं है। तो यही हुआ कि आपके पास वो काम करने के लिए स्किल्स है कि नहीं आपके पास। अगर हम आपसे बोलें कि अगर हम घर बनाने जाएं तो सबसे पहले क्या काम होता है, उसका फाउंडेशन तैयार करना, उसका नींव मजबूत करना। अगर फाउंडेशन या नींव हम अच्छे तरीके से बनाए ही नहीं तो क्या घर वो टिक पाएगा? गिर जाएगा। थोड़ा भी झटका आएगा, भूकंप ही आए, वो गिर जाएगा। तो किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले जरूरत पड़ता है स्किल्स का। आपके स्किल्ड हैं कि नहीं है। चाहे आप डिजिटल मार्केटिंग का काम शुरू करें या ग्राफिक्स डिजाइन का काम शुरू करें या कोचिंग इंस्टीट्यूट शुरू करें, बच्चों लोगों को पढ़ाने का काम, हर फील्ड में स्किल्स ही हैं आपके सक्सेस का चाबी। आप कोई भी काम शुरू करें, सबसे पहले स्किल्स को जितना हो सके उतना सीखें। YouTube पे बहुत सारे अवेलेबल हैं ट्यूटोरियल्स, वहां से आप सीख सकते हैं। तो आप देख लीजिए, उस वीडियो का व्यू भी ज्यादा होना चाहिए और करंट का वीडियो होना चाहिए। 1 महीना 2 महीना 4 महीना पुराना वीडियो होना चाहिए। ज्यादा पुराना जाइएगा तो स्किल्स के क्षेत्र में वो पुराना होते जाएगा। रोज नया नया अपडेट आ रहा है AI के क्षेत्र में। तो आपको कोशिश करना है नया से नया वीडियो देखें, करंट वीडियो देखें, वहां से सीखें। या वहां से आप अच्छा से सीख नहीं पा रहे हैं, आपको जरूरत है एक गाइडेंस का जो आपके सामने रह के सिखाए। तो आप मेरे स्किल ट्रेनिंग सेंटर पे भी आ सकते हैं। यहाँ पे भी हम लोग सब कुछ सिखा रहे हैं। अपने मोतिहारी में 5-5 स्किल ट्रेनिंग सेंटर हम लोग चला रहे हैं। आप ज्वाइन कर सकते हैं और वहां से भी आप ट्रेनिंग ले सकते हैं इन सब स्किल्स का। चलिए एक प्रैक्टिकल बात हम आपको समझा रहे हैं। अभी हमारे मोतिहारी में लगभग छोटे बड़े व्यवसाय बहुत ज्यादा है। चाहे आप किसी भी प्रकार का दुकान ले लिए, चाहे वो कपड़ा के हो या किराना दुकान हो या किसी भी प्रकार का अलग अलग कैटेगरी में दुकान होता है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स का हो या कोई भी दुकान हो, या स्कूल्स ले लीजिए, कोचिंग इंस्टीट्यूट ले लीजिए, किसी का रोजगार हो या स्वरोजगार हो। देखिएगा बहुत ही कम ऐसे बिजनेसेज हैं, दुकान है जिसके पास अपना सोशल मीडिया पेज है, उस पे अपना ब्रांड प्रमोशन कर रहा है, उस पे अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन कर रहा है, वो अपने ब्रांड को वैल्यूएबल बना रहा है। बहुत कम, नाम मात्रा के बराबर है। चलिए हम एक आपको प्रैक्टिकल बात बताते हैं। अगर हम बात करें डिजिटल मार्केटिंग का, अपने मोतिहारी में आप कितने ऐसे दुकान को जानते हैं, कितने ऐसे स्कूल को जानते हैं, कोचिंग को जानते हैं, या कितने ऐसे किसी भी प्रकार का स्टोर है या किसी भी प्रकार का एजेंसी है, उसके पास अपना सोशल मीडिया पेज है, उस पे प्रत्येक दिन या लगभग हमेशा एक्टिव रहता है सोशल मीडिया पे अपने ब्रांड को प्रमोशन करने के लिए, अपने प्रोडक्ट को प्रमोशन करने के लिए, अपने ब्रांड वैल्यू बढ़ाने के लिए। बहुत कम, नाम मात्रा के बराबर। क्यों? क्योंकि जिसके पास ये सब है, बिजनेस है, उसके पास समय ही नहीं है डिजिटल मार्केटिंग करने के लिए। अपने प्रत्येक चीज, अपने प्रोडक्ट को, अपने ब्रांड को डिजिटली प्रेजेंट करने के लिए वो ध्यान ही नहीं दे पा रहा है कि ये बहुत बड़ा ग्रोथ लेके आएगा। जैसे दूसरे देश में होता है या बड़े शहर में होता है, कोई भी प्रोडक्ट हो, कोई भी आपका ब्रांड हो, किसी भी प्रकार का आप काम करते हो, आपके पास सोशल मीडिया पेज या अकाउंट होना चाहिए। ज्यादा नहीं तो कम से कम यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम, ये तीनों पे आपका अकाउंट होना चाहिए और इस अकाउंट पे एक्टिव हो। आप अंदाजा नहीं लगा सकते, सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग या सोशल मीडिया पे एक्टिव रह के आप अपने ब्रांड को कितना बड़ा ब्रांड बना सकते हैं। तो जमाना आ रहा है सबको सोशल मीडिया पे एक्टिव रहने का। अगर किसी दुकानदार के पास, किसी बिजनेस वाले के पास समय ही नहीं है एक्टिव रहने का, उसको जरूरत पड़ेगा एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी का, तो आप शुरू कर सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। आपको थोड़ा समय लगेगा, आप खुद को एज अ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी
आप खुद को एक बहुत बड़ा ब्रांड बनाइए। आपको भी तो वही करना होगा, सोशल मीडिया मार्केटिंग। आप अपने हिसाब से ब्रांड बनाइए और अप्रोच कीजिए लोकल बिजनेसेस को कि हम आपके सोशल मीडिया हैंडल को मैनेज करेंगे। ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपका मार्केटिंग स्किल्स क्या है। आप उनको इस बात का विश्वास दीजिए कि हम आपका डिजिटल मार्केटिंग करेंगे, हम आपका सोशल मीडिया मैनेज करेंगे, तो आपके बिजनेस में ग्रोथ का बहुत हाइक मिलेगा, ग्रोथ बहुत अच्छा होगा। एक तो हो गया डिजिटल मार्केटिंग का काम। अगर मान लीजिए आप एक स्टूडेंट हैं, आप अभी तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब का, आप चाहते हैं कि आपका कुछ इनकम हो, जिस इनकम से आप अपना पढ़ाई का खर्चा मेंटेन कर सकें। जाहिर सी बात है, आप मोतिहारी में रह के पढ़ाई कर रहे हैं तो कोई आप अडानी अंबानी या कोई विधायक मंत्री के घर से बिलोंग नहीं कर रहे हैं, करोड़पति आपके गार्जियन नहीं है, आप सरकारी नौकरी का तैयारी कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, आप छोटे परिवार से आते हैं, हम भी छोटे परिवार से आते हैं, एक किसान परिवार से आते हैं। तो एक समय के बाद गार्जियन से पैसा मांगने का मन नहीं करता है। तो आप जो पढ़ रहे हैं, 1 घंटा का समय निकालिए पर डे, ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। अपने मोबाइल का कैमरा खोल के रखिए, कैमरा को स्टैंड पे लगा दीजिए, नीचे आप पन्ना पे पढ़ाना शुरू कीजिए। जो चीज आप पढ़ रहे हैं उसी को पढ़ाना शुरू कीजिए। बस यहाँ पे होना चाहिए, अगर आप पढ़ाने में रुचि रख रहे हैं तो आपको अपने बातों को बच्चों के सामने बेहतर तरीके से रखने आना चाहिए। आप अपने हर एक क्वेश्चन को बेहतर तरीके से समझा पाए उसको। अरे अभी तक तो चल ही रहा है, एक रूम में बोर्ड लगा के सबको पढ़ा रहे हैं, लेकिन क्या उससे ग्रोथ मिल रहा है? जितने बच्चे को आज रूम में पढ़ा रहे हैं, 5 साल के बाद उतना ही बच्चे को पढ़ाइएगा। वहीं अगर हम डिजिटलाइजेशन कर रहे हैं, हम अपने पढ़ाने के स्किल्स को या जो भी हमारे पास है उसको डिजिटलाइजेशन कर रहे हैं, हम ऑनलाइन क्षेत्र में लेके जा रहे हैं, तो आपके पास एक विकल्प है अपने को एक ब्रांड बनाने का। आप बहुत हाइक लेके आ सकते हैं। आपका करियर एक समय के बाद सरकारी नौकरी नहीं रह जाएगा, आपका करियर रह जाएगा एक टीचर। हम लोग तो बात कर लिए एक डिजिटल मार्केटिंग का, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी शुरू करने का, या अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट या पढ़ाने का काम शुरू करने का। अगर इन दोनों को सोशल मीडिया पे कोई पोस्ट बना के डालना है, कोई पोस्टर बना के डालना है, तो पोस्टर बनाने आना चाहिए, इंस्टाग्राम का रील बनाने आना चाहिए, वीडियो एडिट करने का आना चाहिए, किसी भी प्रकार का सोशल मीडिया पोस्ट बनाने आना चाहिए। उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा ग्राफिक डिजाइन। ग्राफिक डिजाइन का काम होता है ये सब चीज करना। डिजाइन लगा हुआ है, ग्राफिक डिजाइन के साथ साथ जरूर थोड़ा बहुत वीडियो एडिटिंग आप सीखिए। बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन सीखिएगा तो बहुत आसान हो जाएगा ये। तो ग्राफिक डिजाइन का जरूरत डिजिटल मार्केटिंग में भी पड़ेगा, या आप अपना कोचिंग शुरू कर रहे हैं उसमें भी पड़ेगा, या किसी भी प्रकार का आप व्यवसाय शुरू कर रहे हैं, बिजनेस शुरू कर रहे हैं, उसमें ग्राफिक डिजाइनर का जरूरत पड़ेगा ही पड़ेगा। एक तो तरीका है, आप यूट्यूब से ग्राफिक डिजाइन सीख लीजिए, आप अपना काम शुरू कीजिए, या एक ग्राफिक डिजाइन एजेंसी को हायर कर लीजिए, या उससे क्या कीजिए, आप उसको एक कॉन्ट्रैक्ट दे दीजिए, उससे बात कर लीजिए कि आपके सोशल मीडिया के लिए वो पोस्ट बना के दे, तो आप काम शुरू कर सकते हैं ग्राफिक डिजाइन का भी। एज ए ग्राफिक डिजाइन एजेंसी शुरू कर सकते हैं। मोतिहारी में ये सब काम हम लोग शुरू कर सकते हैं। इसमें भविष्य भी है, इसमें कैरियर भी है और इसमें ग्रोथ भी है। इसको एक्सपेंड भी कर सकते हैं। जितना बड़ा आप ब्रांड बनाना चाहते हैं उतना बड़ा इसको ब्रांड बना सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग सीखने के लिए आप YouTube पे भी सीख सकते हैं, या हमारे स्किल ट्रेनिंग सेंटर पे भी आके सीख सकते हैं। अभी हम जितना भी आपको बोले, इस सब के लिए कोई बड़ा पूंजी इन्वेस्ट करने का जरूरत नहीं है। एक रिफर्बिश्ड लैपटॉप ले लीजिए, आपके पास एक मोबाइल होगा ही होगा, और इंटरनेट तो सबके पास फ्री में अवेलेबल है। हाई स्पीड इंटरनेट हो गया, एक कंप्यूटर हो गया, एक मोबाइल हो गया। मोबाइल का कैमरा इस्तेमाल होगा, बाकी सब डिजाइन एडिटिंग करने के लिए आपका लैपटॉप रहेगा, बाकी काम करेंगे। नया लेने का कोई जरूरत नहीं है लैपटॉप, सेकेंड हैंड लीजिए, उससे गरज चल जाएगा। सेकेंड हैंड अच्छा ग्राफिक्स कार्ड वाला अगर लैपटॉप लेने जा रहे हैं, अच्छा प्रोसेसर हो, सब कम कर लें, तो लगभग 15,000-16,000 रुपए में अच्छा लैपटॉप हो जाएगा आपको एंट्री लेवल के लिए। वहां से आप काम शुरू कर सकते हैं। हम लोग मोतिहारी के लिए बात कर रहे हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है सिर्फ मोतिहारी में, ऑल ओवर बिहार में, इंडिया में कहीं भी शुरू कर सकते हैं। पावर ऑफ सोशल मीडिया। पिछले 2-4 साल से आप सोशल मीडिया का पावर देख ही चुके हैं। सोशल मीडिया के पास एक पावर है कि आपको कब जमीन से आसमान तक उठा के बैठा देगा पता नहीं चलेगा। आपको एक झोपड़ी से उठा के एक महल में बैठा देगा। आप अपने फेमस किसी भी यूट्यूबर पे या किसी भी इन्फ्लुएंसर को
जिसको आप हमेशा देखते होंगे यूट्यूब या इंस्टाग्राम पे, आप देखिएगा अभी वो कहाँ पे है और 2 साल 4 साल पहले कहाँ पे था। सोशल मीडिया पे अक्सर लोग वहीं फेमस हो रहे हैं जो एकदम जमीनी स्तर से जुड़े हुए हैं। अब भाई जो स्टार है वो स्टार है ही, पहले से वो टीवी स्टार था या नेता था या कुछ भी था, लेकिन सोशल मीडिया ये अपॉर्चुनिटी प्रत्येक व्यक्ति को दे रहा है कि वो खुद को बहुत बड़ा एक ब्रांड बना सकता है। चाहे वो आपके गांव के एक छोटे से छोटे व्यक्ति क्यों ना हो, वो ब्रांड बन जाता है। आप कोई भी काम करें, खुद का अगर ब्रांड बना रहे हैं तो खुद को ऑनलाइन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे रखें, या जो आप काम शुरू कर रहे हैं उस काम को एक ब्रांड के रूप में इंट्रोड्यूस करें सोशल मीडिया पे। ज्यादा कुछ पे काम नहीं करना है शुरू में, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब, मात्र इस 3 पे ही काम करना है, क्योंकि सबसे ज्यादा लोग इस्तेमाल यही 3 को कर रहा है। पिछले लगभग 3-4 महीना पहले मेरा एक मित्र ही है, वो हमेशा बाहर रह के काम करता था, लेबर मजदूर, उसके पास कोई स्किल्स नहीं था, ना ही उसके पास कुछ था, वो काम करता था। ऐसे ही बात हो रहा था एक बार, तो हम उसको बोले कि आ जाओ यहीं पे कोई काम करो, तो सोचते सोचते शुरू किया फास्ट फूड का काम। तो बहुत अच्छा वो ठेला पे ही शुरू किया। उसी समय हम उसको सुझाव दिए कि सोशल मीडिया पे अपने ठेला के नाम पे एक अकाउंट बनाए और उस पे ज्यादा कुछ नहीं, पर डे कम से कम एक रील बना के डाल दे, कोई फोटो खींच के डाल दे या कोई एक रील बना के डाल दे। तो शुरुआती में तो हिचकिचा रहा था कि कोई को देखेगा तो क्या कहेगा कि हाँ ठेला पे काम कर रहा है, ये सब। ज्यादा दिन नहीं, 1 महीना बीता होगा, उसके बाद वो शुरू कर दिया। अभी के समय में उसके इंस्टाग्राम पे लगभग 10,000 फॉलोअर्स हैं और उसने कुछ स्टाफ भी रखे हुए हैं साथ में काम करने के लिए। सिर्फ सोशल मीडिया का देन है कि वहां का वो सबसे नामी ठेला वाला है, सबसे ज्यादा बच्चे या कोई भी फास्ट फूड खाने उसके यहाँ आता है। हाँ, ये बात जरूर है कि उसका टेस्ट भी जबरदस्त। अगर आपके पास क्वालिटी है तब भी आप क्वांटिटी ला सकते हैं, क्वांटिटी लाने का साधन सिर्फ चाहिए। तो उसके पास क्वालिटी था, क्वांटिटी लाने का साधन उसका सोशल मीडिया हो गया। और फिर बीच में बात हुआ और हम गए हुए थे तो उसको सजेशन दिए हुए थे कि पॉसिबल हो तो ऑनलाइन काम शुरू करो, यानी डिलीवरी करने का काम शुरू करो। तो 1 सप्ताह पहले होम डिलीवरी वाला भी काम शुरू किया गया है वहाँ। अभी तो ऑर्डर नहीं आ रहे हैं, बोल रहा था किसी किसी दिन 2 4 आ जाता है, किसी किसी दिन 10-15 तक आ जाता है, अभी इससे ज्यादा हो नहीं रहा है। लेकिन याद रखिएगा, ऑनलाइन डिलीवरी जब शुरू कर दिया गया है तो वो दिन दूर नहीं है जिस दिन उसके पास ऑनलाइन ऑर्डर बहुत ज्यादा आएंगे। उसका घर अपने पड़ोसी जिला में पड़ता है। सोशल मीडिया आज गेम चेंजर साबित हो रहा है। आप अपने बिजनेस को सोशल मीडिया पे हावी कीजिए। पेरेंट्स से सपोर्ट, हम यहाँ पेरेंट्स से आग्रह करना चाहेंगे कि अपने बच्चियों को उस काम के लिए जरूर सपोर्ट करें जिससे उनका करियर बन सके। सरकारी नौकरी के लिए आप तो तैयारी करवा ही रहे हैं, अगर वो चाह रही हैं अपना कोई काम शुरू करने का तो उनको शुरू करने दें। बस आपका काम है उसको सही रास्ते पे लेके जाना। आपकी बच्ची आपका गलत फायदा ना उठाए, इस बात का ध्यान दीजिए। आप इस बात का भी ध्यान दीजिए किसी के बहकावे में भी नहीं आए। नहीं तो अभी ये भी देखने को मिल रहा है, पढ़ाई के नाम पे गार्जियन के बेवकूफ बना रहा है सब। क्योंकि हम सब के गार्जियन गांव से बिलोंग करते हैं, सबके गार्जियन पढ़े लिखे नहीं हैं। तो गार्जियन का काम है उनको अच्छा माहौल प्रदान करना, इस बात का हमेशा तहकीकात करना कि उनकी बच्ची जहाँ रह रही है वहाँ माहौल कैसा है, जहाँ पे जा रही है वहाँ का माहौल कैसा है, कहीं नशे के लत में नहीं ना पड़ रही है। कुछ बच्चियां ऐसी भी होती हैं जिनका माइंड बहुत क्रिएटिव होता है, वो चाहती हैं कुछ करना, उनको सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है, सही गाइडेंस नहीं मिल पाता। तो हम पेरेंट्स से आग्रह करेंगे, अगर आपकी बच्ची अच्छी ग्राफिक डिजाइनर बनना चाहती हैं उनको बनने दें। सरकारी नौकरी का तैयारी कर रहे हैं उनको तैयारी करने दें, लेकिन सरकारी नौकरी की तैयारी के साथ साथ कोई ऐसा स्किल्स जरूर सिखाएं। एक दिन अगर सरकारी नौकरी नहीं हो तो उसका स्किल्स उसके करियर को सफल बनाए। तो ये जो डिजिटल मार्केटिंग का काम है, ग्राफिक्स डिजाइनिंग का काम है या टीचिंग का काम है, ये तीनों काम हमारी बच्चियां कर सकती। और कुछ ज्यादा चीज नहीं चाहिए, एक मोबाइल चाहिए जो उसके पास है ही, एक लैपटॉप चाहिए, वो खरीद के दे दीजिए। अगर उस लायक है तो, उसके पास अंदर से है कि हमको सीखना है करना है तो। क्योंकि ग्राफिक डिजाइन का काम
लड़कियां बहुत बेहतर तरीके से कर लेती हैं। एडिटिंग का काम वो बहुत बेहतर से कर लेती हैं। और बच्चों को कुछ सिखाना है, इसमें भी पूछना है, तो अगर जो बच्चियां काम करना चाहती हैं कृपया उन्हें करने दें। अगर वो कोई स्किल सीखना चाहती हैं तो उनको सीखने दें। तैयारी के साथ साथ 1 घंटा 2 घंटा समय निकाल के उनको सीखने दें। फ्यूचर वही है। तो अब आपको रुकने का जरूरत नहीं है, समय बर्बाद करने का जरूरत नहीं है। आपके पास कोई स्किल्स नहीं है, कोई बात नहीं, अभी से सीखना शुरू कर दीजिए। रोज 2 घंटा समय निकालिए, या तो आप YouTube से सीख लीजिए। पहले डिसाइड कर लीजिए क्या सीखना है, उसको आप YouTube से सीख लीजिए या हमारे यहाँ आकर सीख लीजिए। जो आपको अच्छा लगे वही करिए। YouTube पे भी बहुत अच्छे अच्छे ट्रेनर्स अवेलेबल हैं, वो भी बहुत बेहतर तरीके से सिखा सकते हैं। बस आपको बेहतर ट्रेनर ढूंढना है। जिस वीडियो को ज्यादा व्यू हो, करंट वीडियो हो, उसको सीखिए। यह एक कदम बहुत छोटा सा है, लेकिन पूरी की पूरी जिंदगी बदल सकती है। आप अपना काम शुरू कीजिए और दूसरे को रोजगार दीजिए। आज से नई सोच, नई शुरुआत।